हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी 17 फरवरी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग न्यू इंग्लिश वर्ड सीखेंगे उनके हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला फ्रेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। संविधान में हम लोगों को ये बात कहा गया है कि हम लोग अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं एक निश्चित दायरे में, और इसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। एड नाउन है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है मदद। जब हम मदद कहते हैं तब इसका सिनोनिम्स होगा असिस्टेंस, सपोर्ट या हेल्प। वर्ब के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं मदद करना के अर्थ में, और इस अर्थ में हेल्प और असिस्ट, कोऑपरेट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट, और इस अर्थ में हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है कॉल ऑन। यह एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑन का मतलब होता है मांगना, निवेदन करना, गिड़गिड़ाना, अपील करना। तो डिमांड, अपील टू, आस्क या रिक्वेस्ट इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉ ऑफ द लैंड। ये एक फ्रेज है। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब होता है किसी देश के अंदर संविधान के द्वारा बनाया गया सभी कानून। सीधा सीधा आप कह सकते हैं किसी देश का कानून। नेक्स्ट वर्ड है सीमिंगली। सीमिंगली एडवर्ब है। सीमिंगली का मतलब होता है स्पष्टतः। अपेरेंटली, एविडेंटली, आउटवर्डली या क्लियरली इसके सिनोनिम्स होंगे। ऑब्वियसली भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आउट टू या आउट नॉट टू। यह एक मॉडल वर्ब है। चाहिए के अर्थ में इसका उपयोग सलाह देने के लिए यानी एडवाइस देने के लिए, या फिर कर्तव्य यानी ड्यूटी का बोध कराने के लिए करते हैं, या फिर नैतिक कर्तव्य मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है चाहिए के अर्थ में दूसरे वर्ड जैसे मस्ट या शुड इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अगर हम बोल दें नीड तो भी ये इसका सिनोनिम्स होगा। डिफाई, डिफाई एक वर्ब है। इसका मतलब होता है विरोध करना। डिफाई का मतलब होता है विरोध करना, चुनौती देना। ठीक है, जैसे रेसिस्ट, टेक ए स्टैंड अगेंस्ट, कन्फ्रंट, चैलेंज। ठीक है, जब किसी नियम को हम लोग डिफाई करते हैं तो उसका विरोध करते हैं या फिर उस नियम को चैलेंज करते हैं। इंसेंडायरी, इंसेंडायरी का मतलब होता है भड़काऊ, आग भड़काने वाला। ठीक है, तो आग भड़काने वाला या भड़काऊ जब हम बोलते हैं तो फिगरेटिव सेंस में भावनाएं भड़काने वाली चीज़ों को भी इंसेंडायरी कहते हैं। अब इस अर्थ में प्रोवोकेटिव इसका सिनोनिम्स होगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी, एजिटेशनल, अराउजिंग और कंट्रोवर्शियल भी इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना, खास करके किसी बात या विचारधारा को फैलाना प्रोपेगेट कहलाता है। यह एक नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है। कोई भी र्यूमर्स, गलत अफवाह या गलत विचारधारा को फैलाना, इसके लिए यूज करते हैं प्रोपेगेट। स्प्रेड, डिसेमिनेट और कम्युनिकेट इसके सिनोनिम्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है कैपिटल। कैपिटल एक बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, वॉशिंगटन में यह बिल्डिंग है जिसमें यूएस कांग्रेस की मीटिंग होती है। मतलब संसदीय दल जो होता है, संसद जो होता है यूएस का, उसका मीटिंग कैपिटल में होता है। रैंसैक, रैंसैक क्या है? वर्ब है। रैंसैक का मतलब होता है तलाश करना, छान मारना। बहुत गहराई से किसी चीज़ की तलाश करते हैं तो रैंसैक करते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे हंट थ्रू, सर्च, रेक थ्रू, टर्न इनसाइड आउट, मतलब एकदम उलट पुलट करके रख देना। माइक्रो ब्लॉगिंग, देखिए दो वर्ड से मिलके बना है माइक्रो और ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग तो आप सब लोग जानते हैं, इंटरनेट पे किसी ऑडियंस ग्रुप के लिए कुछ लिखना ब्लॉगिंग कहलाता है, और वह छोटा सा ऑडियंस ग्रुप के लिए कुछ लिखा जाए तो उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, जैसे कि ट्विटर और टम्बलर पर हम लोग करते हैं।
ठीक है। इसमें ब्लॉगिंग में हम कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई लिंक डाल सकते हैं, कोई ऑडियो, इमेज या इवन वीडियो भी डाला जा सकता है माइक्रो ब्लॉगिंग में। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के रूप में हमारे सामने आ रहा स्टैंड इन। ठीक है, स्टैंड इन का मतलब होता है नियुक्त करना या फिर कर्तव्य पालन करना। ठीक है, और इस अर्थ में डू ड्यूटी, एक्ट एज डिप्यूटी, सब्स्टिट्यूट होना या डिप्यूटाइज करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। गिवन, गिवन वर्ब गिव का भीतरी है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए के अर्थ में सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं। आप जब एडिटोरियल पढ़ेंगे 17 तारीख वाला, उसमें आपको गिवन का उपयोग मिल जाएगा सेंटेंस के शुरू में, तब आपको इसका उपयोग समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख के बता रहे हैं, गिवन his pathetic condition, given his pathetic condition, उसके दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए I took that decision, मैंने वो फैसला लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिवन के जगह अगर आप कंसीडरिंग लिखते तो भी सही होता। ठीक है, यानी गिवन कंसीडरिंग के अर्थ में, ध्यान रखते हुए के अर्थ में यूज किया जाता है, और इसका सिनोनिम्स होगा कंसीडरिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट, बेयरिंग इन माइंड। बेयरिंग इन माइंड का मतलब दिमाग में रखते हुए, तो कोई बात को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब ही होता है ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ऑन द ग्राउंड, एक फ्रेज है। ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर घटना घट रही है। ठीक है, इट इज वेरी आइडियल टू टॉक अबाउट गुड थिंग्स बट द सिचुएशन चेंजेस ऑन द ग्राउंड, परिस्थितियां जो है रियलिटी में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है अप्रिसिएट। अप्रिसिएट एक वर्ब है। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तब आप उसके काम को, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, आप जैसा है उसको एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको एक पहचान देते हैं कि ये सही है, उसकी बातों को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। इसलिए अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज और रियलाइज अप्रिसिएट के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब समर्थक या कार्यकर्ता कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी सोसाइटल चेंज या फिर पॉलिटिकल चेंज को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति एक्टिविस्ट कहलाता है। इवेंचुअली एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है अंततः। ठीक है, इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग बोल सकते हैं इन द एंड, इन ड्यू कोर्स, आफ्टर सम टाइम, फाइनली। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई के साथ विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कंप्लाई विद द रूल्स मतलब पालन करना किसी चीज का, नियम वगैरह का। ठीक है, पालन करना। अबाइड बाई, अडेयर टू, कन्फॉर्म टू या फॉलो इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है रीम। एल साइलेंट रहता है, रीम। रीम एक नाउन है। रीम का मतलब होता है कोई क्षेत्र। इन द रीम ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के क्षेत्र में, तो एरिया, फील्ड, डोमेन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं काउंटर स्टेटमेंट, किसी के विरोध में कही गई बात है ना, तो विरोधी बयान या कथन। ठीक है, अपोजिट, रिफ्यूटेशन, रिब्यूटल, काउंटरिंग इसके सिनोनिम्स होंगे। कीप अप एक फ्रेजल वर्ब है। कीप अप का मतलब जारी रखना। ठीक है, जारी रखना के अर्थ में इसके सिनोनिम्स होंगे कंटिन्यू, कीप ऑन विथ, गो ऑन विथ, कैरी ऑन या परसिस्ट। फॉर द टाइम बीइंग तत्काल के लिए, तत्काल के लिए। अब इसके अर्थ में सिनोनिम्स होगा फॉर नाउ, फॉर द मोमेंट, फॉर द प्रेजेंट, फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए लिटिल वाइल या टेम्पररीली। शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज के रूप में यूज करते हैं। शॉर्ट ऑफ मतलब के बिना, जैसे वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, हम लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, मतलब हम लोग बिना पैसे के हो रहे हैं धीरे धीरे, शॉर्ट ऑफ मनी। इफ यू रन शॉर्ट ऑफ समथिंग तो आपको वो चीज कम पड़ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है डेफिएंट, अभी हमने आपको पढ़ाया था डेफाई, ठीक है। डेफाई का मतलब होता है कोई चीज़ का उल्लंघन करना। डिसोबे, डिसोबे भी इसको कह सकते हैं। डेफाई द रूल का मतलब, डेफाई द रूल का मतलब होता है डिसोबे द रूल। इसी से मिलता जुलता वर्ड है DEIFY, डेफाई। ये डेफाई का स्पेलिंग एक जैसा होता है, लेकिन इसका मतलब होता है वर्शिप। कंफ्यूज ना होंगे, ध्यान रखेंगे दोनों को। और इस डेफाई से बना है डेफिएंट। जो डेफाई करता है उस आदमी को डेफिएंट कहते हैं। यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विरोधी, ठीक है। रेसिस्टेंट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट, अनकोऑपरेटिव, नॉन कंप्लायंट, कन्फ्रंटेशनल या चैलेंजिंग, इसके सिनोनिम्स होंगे। एस्केलेट, एस्केलेट करने का मतलब होता है तीव्र कर देना। तो इंक्रीज कर देते हैं किसी चीज के पावर को, एक्सेलरेट कर देते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं, या किसी चीज के इंटेंसिटी को हाइटेन कर देते हैं, तब वो सब एस्केलेट के सिनोनिम्स होंगे। कंटेंसस, कंटेंसस का मतलब होता है विवादित, ठीक है। एडजेक्टिव है, इसके अर्थ में सिनोनिम्स होंगे कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, डिस्प्यूटेड। कम अंडर, कम अंडर का मतलब होता है के अधीन होना, ठीक है। बी सब्जेक्टेड टू, इसका सिनोनिम्स होगा। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच या निरीक्षण। एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरमीडियरी, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको कहा जा सकता है मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब बीच वाला लोग, जो लोगों का आपस में मीटिंग करवाता है। द सोशल मीडिया वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, डिस्कशन बोर्ड, इन सभी को इंटरमीडियरी कहते हैं, क्योंकि इन सब के द्वारा जनता अपने जिस चीज को तलाश कर रही है उनसे मिलती है, इसलिए मध्यस्थ हो गए, ठीक है, बीच वाले हो गए ये। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है आधार। किस आधार पर आपके साथ ये किया गया, किस ग्राउंड पर किया गया, तो आप रीजन बोल सकते हैं। किस फैक्टर पर किया गया, किस बेसिस पे किया गया, किस तर्क पर किया गया, रेशनल, ठीक है। प्रीमाइस भी इसके सिनोनिम्स है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। आम जनता जब कानून व्यवस्था का पालन करे तो ये हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। और ये करते हैं लोग आदर की वजह से, सम्मान की वजह से। साफ साफ लिखा है, इसको पढ़िए। इट इज इसेंशियली द एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर। इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, डिसऑर्डर का एब्सेंस होता है। द क्वाइट एंड ऑर्डरली बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का इसमें व्यवहार शांतिपूर्ण और एकदम कानून का पालन करने वाला होता है। वे लोग डिसिप्लिन का पालन करने वाले होते हैं पब्लिक स्पेसेस में, ठीक है। मतलब सार्वजनिक जगहों पर लोग जब अनुशासन और शांति के साथ व्यवहार करें तब वह पब्लिक ऑर्डर कहलाता है। इसमें कोई भी कानून को भंग करने वाला काम आम जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब है। अपहोल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रखना। अब जब बरकरार रखना बोलते हैं तो मेंटेन, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, विंडिकेट या वैलिडेट इसके सिनोनिम्स होंगे। कंस्टिट्यूशनलिटी, कंस्टिट्यूशनलिटी का मतलब संवैधानिकता। संवैधानिकता मतलब कोई भी चीज संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कितना सही है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहलाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से होना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या संवैधानिकता कहलाता है। सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब होता है गुप्तता। गुप्तता का मतलब किसी भी चीज को छुपा के रखने का बात। कॉन्फिडेंशियलिटी इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब होता है? आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड बाय पर्सनल चांस, whim और इम्पल्स एंड नॉट बाय नेसेसिटी, रीजन और प्रिंसिपल। जब
गौर से समझिएगा, किसी आदमी के अंदर एक क्वालिटी आ जाए कि वो अपने सनक, इच्छा या आवेग के कारण कोई काम कर रहा है, जरूरत, तर्क और सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर रहा है, तब उसके इस क्वालिटी का नाम आर्बिट्रेरीनेस कहा जाएगा। इसको सनक कहा जा सकता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स के रूप में व्हिम होंगे, इंपल्स होगा, फैंसी भी इसका सिनोनिम्स होगा। इसके अलावा डिजायर, लस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है सीज। ये एक वर्ब है। सीज का मतलब रोक देना, कोई काम करना, रोक देना, बंद कर देना। स्टॉप, हॉल्ट, एंड, विंड अप, टर्मिनेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। याद रखिएगा, सीज के बाद V4 का यूज करते हैं। दे सीज्ड टॉकिंग टू देयर नेबर्स। They ceased talking to their neighbors means they stopped talking to their neighbors. Ceased आप इसके जगह stopped भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन seized रहे या stopped रहे, दोनों के बाद V4 आ सकता है, आता है। टॉकिंग, उन लोगों ने बात करना बंद कर दिया, किससे? टू देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। ठीक है। सेक्शन, इट रेफर्स टू ए distinct portion or provision of a legal code, set of laws, often establishing a particular legal requirement. सेक्शन क्या कहा जाता है कि किसी भी कानून का, संविधान में लिखे गए किसी भी एक्ट के अंदर एक विशेष परिस्थिति को बताने के लिए जो अलग से उस प्रोविजन में भाग बनाया जाता है, उसको सेक्शन कहते हैं। यह स्पेशल एक कोई पर्टिकुलर या स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट को बताता है। इन ए वे मतलब एक तरीके से, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक तरीके से। यू आर राइट इन ए वे, तुम एक तरीके से सही हो, मतलब कुछ हद तक, समव्हाट, टू ए सर्टेन एक्सटेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसको आप बोल सकते हैं कुछ हद तक तुम सही हो, एक तरीके से तुम सही हो मतलब कुछ हद तक तुम सही हो, तो इसीलिए इसका समव्हाट और टू ए सर्टेन एक्सटेंट सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि किसी भी स्पीच, राइटिंग, मूवी या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट या वर्क ऑफ क्रिएशन में से कुछ पार्ट्स को हटा देना, रिमूव कर देना, खास करके यह कह के कि ऑब्जेक्शनेबल है, हार्मफुल है, सेंसिटिव है या इनकन्वीनियंट है सोसाइटी के लिए। ठीक है। एंटीथेसिस, ये क्या होता है भाई? एंटीथेसिस एक नाउन है। ठीक है, पढ़ते हैं। द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, मतलब एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोध। सीधा सीधा क्या बोल देंगे? विरोध। तो कॉन्ट्ररी बोल सकते हैं, एंटीपोड बोल सकते हैं, अपोजिट या रिवर्स बोल सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो वोकैबुलरी अभी आप यहाँ सीख रहे हैं, 17 फरवरी का एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया जा चुका है, तब आप आराम से उस एडिटोरियल में ये सब वर्ड्स को देखेंगे और इन मीनिंग्स को वहाँ रिलेट करके एडिटोरियल को आप समझ पाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो एडिटोरियल एनालिसिस का होगा। अभी वोकैबुलरी सिखा रहे हैं और जिस एडिटोरियल में से ये वोकैबुलरी निकाला गया है वो एडिटोरियल भी एनालाइज किया जाएगा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वोकैबुलरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप ज़रूर उस एडिटोरियल वीडियो को देखिए और साथ ही साथ एडिटोरियल PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके जरूर पढ़ें इसी तारीख का। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेटर। यह एक नाउन है। ठीक है। फैसिलिटेटर वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को आसान बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे लैंग्वेज फैसिलिटेटर, जब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपके साथ जो टीचर होते हैं वो लैंग्वेज फैसिलिटेटर का काम करते हैं। वो आपके लिए उस लैंग्वेज को सरल बना के प्रस्तुत करते हैं, आसान कर देते हैं सीखने के लिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कुछ जनरल नॉलेज की बात है, ये सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000। ठीक है, ये क्या है? तो 69A एक सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। इसको अमेंडमेंट में मतलब संविधान के सुधार में लाया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 2008 के अमेंडमेंट में। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर मिल जाता है कि वो कोई भी पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सके, चाहे वो वेबसाइट पर
इंफॉर्मेशन हो या मोबाइल ऐप्स पे जिसको चाहती है सरकार के लोगों तक ना पहुंचे, उसको वो ब्लॉक करने का अधिकार सरकार को दिया गया है सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 में। ठीक है, सेक्शन 69A(1) ऑफ आईटी एक्ट 2000, इसमें क्या दिया जाता है, इस सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है, ये शक्ति दी जाती है, उसको ऑथराइज किया जाता है, ठीक है, कि वो लिखित आदेश के द्वारा दिशा निर्देश जारी करे किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए या किसी भी वेबसाइट या ऐप या इंटरमीडिएरी कोई भी ऐसा स्टेज है उसके लिए, या फिर उसको ब्लॉक कर दे। ठीक है, किसी ऐसे इंफॉर्मेशन को जनरेट होने से रोकने के लिए या ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए या किसी के द्वारा रिसीव होने से रोकने के लिए जिस इंफॉर्मेशन को सरकार संवेदनशील मानती है। इसी एक्ट में पार्ट 2 क्या है भाई, इसमें साफ साफ कहा गया है कि द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड सब्जेक्ट टू विच सच ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक में बी कैरिड आउट शैल बी सच एज बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, साफ साफ कहा गया है कि प्रोसीजर और सेफगार्ड्स जो है वो जिसके तहत ब्लॉकिंग और एक्सेस को डिनाई किया गया है पब्लिक के लिए, वो जारी किया जाएगा। मतलब ये सारे सेक्शन 69A, 69A(1), 69A(2) और 69A(3) आईटी एक्ट 2000 से हैं, और इसमें सरकार को इन सब के तहत पावर दिया गया है कि किसी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, ऐप पर या इंटरनेट पे कोई भी ऐसी जानकारी मुहैया कराई जा रही है जो आपके हिसाब से यानी सरकार के हिसाब से संवेदनशील है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है या फिर जो देश की अखंडता और एकता के लिए हानिकारक हो सकता है, उन सब सूचनाओं के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सरकार को यह पावर दिया जाता है इस सेक्शन के जरिए कि वो उन प्रचार प्रसार करने वाले वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स होल्डर, ऐप सबको चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाई किया गया था। यह एक प्राइमरी लॉ है, एक प्राथमिक कानून है, ताकि इंडिया जो है उसके हेल्प से, इस कानून के हेल्प से साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्राइम से डील कर सके, उससे निपट सके और अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सके। मुझे उम्मीद है कि ये वोकैबलरी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको सुनेंगे और बार बार नए वर्ड्स आप सीखेंगे और इन वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में यूज़ करेंगे और एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज आपके लिए सहायक होंगे। अगर वाकई आपके लिए यूज़फुल है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। इसके बाद एडिटोरियल का वीडियो आने वाला है जिसमें ग्रामर और स्ट्रक्चर एनालाइज किया जाएगा, उसे भी कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ और अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ समय बिताने के लिए।